मैं एक ऐसे परिवार में पैदा हुआ हूँ जो चौड़ में रहते हैं, यानी कि हम 7 भाई थे। मेरे परिवार में कभी कुपोषण का प्रॉब्लम नहीं हुआ क्योंकि हम मिडिल क्लास थे। लेकिन मैं जानता हूं कि आज एक आम परिवार की क्या परिस्थिति है और उस परिवार में अगर मेल चाइल्ड है और फीमेल चाइल्ड है तो वो बच्ची की क्या हालत है। इससे पहले मैं नगर सेवक था मुंबई में, और मुंबई के गोवंडी इलाके से मैं नगर सेवक था। वहां पे जब मैं 2012 में नगर सेवक बना तो अपनाने करके एक संस्था काम करती थी और हर साल हेडलाइन आती थी, कुपोषण से 5 बच्चों की मौत, कुपोषण से ये हुआ, कुपोषण से वो हुआ। मुझे आज इस बात का गर्व है कि 5 साल मैंने गोवंडी में काम किया, आमदार बन के भी नहीं, नगर सेवक बन के गोवंडी से कुपोषण का कलंक मिट गया। वो कैसे हुआ कि हम तब नगर सेवक थे, समाज में जाकर समाज के बीच में अपनी बहन को लेके, आंगनबाड़ी सेविका को लेके हम समाज में काम कर पाते। लेकिन मुझे अफसोस ये कि जब मैं आमदार बना हूं तो आमदार का क्षेत्र इतना बड़ा होता है कि वो हर घर तक नहीं पहुंच पाता और समाज में अंदर जाके काम नहीं कर पाता। लेकिन आज आपसे संवाद करके मैं अपने आप से वादा करता हूं कि आपके माध्यम से भिवंडी के गोर गरीबों के बीच में पहुंच के उनकी समस्याओं पे, कुपोषण पे, गर्भवती महिलाओं पे हम काम करेंगे। लेकिन आपकी फिक्र में नहीं कर सकता। आज शोएब को आपको बुलाना चाहिए था, मैं आपकी फिक्र नहीं कर सकता क्योंकि आमदार एक व्यक्ति है। लेकिन जिस आमदार की 200 से ज्यादा बहनें होंगी वो ये काम कर सकते। मैं जब गोवंडी में था तो हर साल आंगनबाड़ी सेविकाएं की मीटिंग लेकर मैं साड़ी गिफ्ट करता था। लेकिन मुझे लगा भिवंडी में ये नहीं करूंगा, तो आज मेरी तरफ से छोटा सा एक गिफ्ट है। बताइए आप, ये मेरा पत्र है, ये 500 रुपए का वाउचर है और भिवंडी में एक बहुत बड़ी दुकान खुली है जिसमें आप किराने का सामान खरीद सकते हो, चॉकलेट खरीद सकते हो, ड्राई फ्रूट खरीद सकते हो। आपके नाम और आपके आईडी के साथ आप ये नासिक रोड पे ये दुकान है, क्या नाम है दुकान का? पीजी मार्ट। कितने लोगों ने नाम सुना है? पीजी मार्ट करके मेरे ख्याल से मुझे भिवंडी की सबसे अच्छी दुकान लगी। आप अपने परिवार के लिए सामान खरीद सकते हैं। ये प्रत्येक मैं मेरी बहन के लिए एक छोटा सा तोहफा लाया। आपने जो समस्याएं यहाँ पे बताई, थोड़ा सा आपको मालूम है लेकिन मैं याद दिलाना चाहूंगा कि ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्कीम है, आज हमारे सम्माननीय पंतप्रधान जी या सरकार ये कहती है कि ये सरकार गरीबों की सरकार है। ये सरकार ये कहती है कि हम हर किसी लाभार्थी तक पहुंच रहे हैं। लेकिन मैं टिका नहीं करना चाहता, जो बजट ICDS को देना चाहिए वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार, चाहे किसकी भी हो, कांग्रेस एनसीपी की हो, चाहे बीजेपी शिवसेना की हो, किसी ने नहीं दिया। आज महाराष्ट्र के अंदर मैं जब आमदार बना, मुझे लगा कि अरे भिवंडी की लोक संख्या 11 लाख, ICDS के दोनों प्रकल्प मिलकर कवर कर रहे हैं सिर्फ 4.5 लाख। हो सकता है कि हमारे लोगों से कमी हुई हो मांग नहीं करने में, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि हमारे प्रकल्प अधिकारी तो मांग नहीं करते हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र को 8,200 आंगनबाड़ी का सैंक्शन 2001 से नहीं किया, 2007 से नहीं किया। यानी सिर्फ भिवंडी में ही कभी नहीं है, पूरे महाराष्ट्र में। फिर मैंने जब प्रकल्प अधिकारियों से माहिती लिया, मैं गया सरकार से लड़ा। मैंने कहा अगर केंद्र सरकार नहीं देती तो महाराष्ट्र सरकार पूरे देश में सबसे अमीर सरकार है, इस सरकार को देना चाहिए। और मुझे अफसोस है कि ये सरकार समृद्धि हाईवे बनाना चाहता है, ये सरकार कोंकण कोस्टल रोड बनाना चाहता है, लेकिन गोर गरीबों के मुंह में निवाला नहीं देना चाहता। आज ICDS का बजट कंट्रीब्यूशन महाराष्ट्र सरकार नहीं कर रही। उसके बाद सरकार बदली और देवेंद्र फडणवीस जी आए। मैं बीजेपी की सोच से मैं
नहीं मेरा मेन सोच करता, लेकिन मैं फिर भी देवेंद्र फडणवीस जी का धन्यवाद करूंगा कि मैंने जिद किया। मैं हमेशा उनके पास पत्र ले गया। मैं अकेला आमदार हूं महाराष्ट्र का जो अपने ही विभाग के लिए नहीं, पूरे महाराष्ट्र के लिए 8,200 आंगनबाड़ियों की मांग कर रहा हूं। तो देवेंद्र फडणवीस जी ने केंद्र शासन से मीटिंग रखी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले 1 साल में ये आंगनबाड़ियां सैंक्शन होगी। लेकिन हमने उस बीच में लोधा जी से झगड़ा किया, देवेंद्र जी से झगड़ा किया कि जब तक वो नहीं आती, आप जहां जहां आंगनबाड़ी सेविकाएं नहीं है वहां रिक्रूटमेंट तो कीजिए। और मुझे बहुत खुशी है, आपकी जो सेक्रेटरी है कुंदन आइजेक, कितने लोग जानते हैं कुंदन आइजेक आपकी सेक्रेटरी है? आपको पता है शासन में जो लेडी है जो इंचार्ज है उसका नाम है मिस कुंदन। तो मेरी एडिशनल आज कमिश्नर रही है मुंबई में, मेरी बहन है। कुंदन ने भी बहुत रोल प्ले किया। उसके बाद आपकी कमिश्नर है रुबल अग्रवाल, उन्होंने भी बहुत रोल प्ले किया। देवेंद्र जी को हमने समझाया और देवेंद्र जी ने आज निर्णय किया है कि हम आंगनबाड़ी सेविकाओं का रिक्रूटमेंट करेंगे। जब तक केंद्र सरकार पैसा नहीं देती हम देंगे। और उस पर किया भी मैं ऐड कर निकलेगा। अप्रैल महीने में महाराष्ट्र में कितनी सेविकाएं ले रहे हैं हम लोग? मेरे ख्याल से वो भी 8,000 कुछ है। मददनीश वगैरह, मददनीश हम लोग ले रहे हैं। तो ये सरकार से आपके लिए हम लोग लड़ाई लड़ते रहते हैं। आपके प्रश्न जो सबसे पहला है वो आंगनबाड़ी का, और मुझे ये बात का एहसास है, लेकिन मैं काम नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास कोविड का विषय था, रास्ते बनाने का विषय था। लेकिन यहाँ आने के पहले मैंने 4 मॉडल आंगनबाड़ी की मांगनी की है कलेक्टर साहब से। कलेक्टर साहब ने कहा भी है कि वो निधि वो देंगे। तो हमने कंटेनर वाइज आंगनबाड़ी का प्रकल्प बनाया, जहां जगह नहीं है वहां कंटेनर रखेंगे। तो आपके पास कहीं भी ऐसी जगह हो जहां पे आंगनबाड़ी बन सकती है या फिर कंटेनर रख सकते हैं। कंटेनर रहता ना, जैसे आप टेम्पररी पतरे का पूरा कंटेनर आता है जाके सीधा रेडी रख लेने का। मैं अपनी निधि से हर साल कम से कम 5 से 10 आंगनबाड़ी आपको तो दूंगा, और ये आप हक से मेरे से ले जाना। मुझे मालूम है जगह की कमी है, लेकिन जहां जहां जगह है, स्पेशली वो बस्तियां जहां पे बहुत घनी आबादी है, एक अच्छा डिजाइन है मैं प्रकल्प अधिकारी को दूंगा जो शासन ने बनाया है। और इस डिजाइन के जरिए एक मॉडल आंगनबाड़ी जिसमें टीवी भी हो, जिसमें सब सुविधा हो, हम बनाना चाहते हैं। कंप्यूटर भी उसमें होगा। दूसरा एक काम हम कर सकते हैं, जिसके लिए मैं दोनों प्रकल्प अधिकारी को कहूंगा कि मैं जो भी यहाँ कहता हूं आपका काम है मेरे साथ पाठपुरावा करना। आने वाले वीक में डीएमसी एजुकेशन महानगर पालिका की उनकी आपकी मीटिंग रखते हैं। जिन स्कूल्स में रूम खाली है वहां आंगनबाड़ी चलाने की हमको अनुमति दी जाए। दूसरा, जैसे मुस्लिम एरिया में मदरसे में चल सकती है कि नहीं? हाँ, मदरसे में आप आइडेंटिफाई करो। आंगनबाड़ी की सेविका बहन मुझे आके बोलेगी कि मेरे बाजू में दीनियात मदरसा है या मेरे बाजू में सलाउद्दीन मदरसा है, समाज मंदिर है कोई, मैं खुद चल के वहां जाऊंगा कि हमको आंगनबाड़ी चलाने की। चाहे समाज मंदिर हो, चाहे और जितने भी मेरे फंड के मार्फत हॉल बन रहे हैं वो सब आंगनबाड़ी को अवेलेबल है। मैंने कंपलसरी किया है। अभी मैं रहमतपुरा में बहुत बड़ा हॉल बना रहा हूं, राइट? रहमतपुरा की कौन आंगनबाड़ी सेविकाएं हैं? आसपास ही आप मेरे एक हॉल में कम से कम 4 चल सकती है, फर्स्ट फ्लोर और ऊपर। आप हक से वो मांगना, आपको अप्रैल महीने में हम वहां पे ले जाके वो हॉल दे देंगे। और जितने भी हॉल में, जिस अभी हम फुले नगर में बना रहे हैं, कहाँ बना रहे हो? जहां भी आपको आमदार निधि से बना हुआ बुद्ध विहार के नीचे हॉल होते हैं, समाज कल्याण केंद्र होते हैं, आप मुझसे संपर्क कीजिए। हम वहां पे आपको कोशिश करेंगे कि हम कैसे भी आपको वहां पे जगह दें। आपने कहा आमदार निधि, मैं आमदार निधि का वादा करके जा रहा हूं, ठीक है? दूसरा जो 2 प्रमुख मुद्दे मुझे लगे आंगनबाड़ी सेविकाओं के, मैं एक चीज तो आप मानिए
कि ये सरकार आपको कुछ नहीं देगी लेकिन ऊपर वाला बहुत देगा। जो आप लोग सेवा कर रहे हो पूरे विश्व में आप जितनी मेहनती लोग कोई नहीं हो सकते। 8,500 रुपए में काम करना अशक्य है, लेकिन आप कर रहे हो। ये आपका समाज के प्रति आपका योगदान है। और मैं आपको बताऊं, ये देश अगर टिका हुआ है ना तो आंगनवाड़ी सेविकाएं और जो हेल्थ वर्कर है हमारे उनके ऊपर, क्योंकि सबसे बड़ी फोर्स आपकी है। इस सेशन में मैं आमदार रोहित पवार, आमदार शिंदे, आमदार जितने भी हमारे आमदार यंग आमदार है, हम सीएम का घेराव आपके लिए करेंगे, जरूर करेंगे। और मैं सभी आमदार को चिट्ठी लिखूंगा कि आमदार हम सब तो सीएम के साथ एक साथ जाना चाहिए कि आपके 2-3 प्रश्न जो आपने कहा, मानधन का, पेंशन का, ग्रेटिट्यूड का, ग्रेच्युटी का, इंश्योरेंस तो आपको है, लेकिन जैसे केएम नायर साइन है 3 हॉस्पिटल में, मैं कोशिश करूंगा कि बीएमसी के माध्यम में से आपको फ्री ट्रीटमेंट वहां पर मिले। तो मैं कह रहा हूं इसको आपको मिस करना, निर्णय करा के ले। उसके बाद आप देखेंगे तो आपके हाथ में एक ताकत है। वो ताकत क्या है कि आपके पास जनता का विश्वास है, लोग आपकी सुनते हैं। लेकिन आपको भी थोड़ा सा समझना होगा कि भिवंडी को इस वक्त क्या चाहिए। इनको काउंसलिंग चाहिए, इनको प्रोत्साहन चाहिए। हालात बहुत खराब है, कंडीशन गली की अच्छी नहीं है, पानी की समस्या है, तो आपको शिक्षा देते वक्त उनको मां बन के, बहुत सारे परिवार ऐसे होते हैं जो पहली बार स्कूल में आते हैं, बहुत सारे परिवार ऐसे होते हैं कि पहली बार उस आंगनवाड़ी में आते हैं, उनको मां बन के प्यार देके उनको अच्छे संस्कार देने की कोशिश आपको करना है। दूसरा एक प्रकल्प मैं करना चाहता हूं, मैंने देश को बोला था लेकिन मैं कर नहीं पाया। मैं चाहता हूं कि हर आंगनवाड़ी को मेरी तरफ से एक किट मिले जिसके अंदर एक बॉल हो या कुछ न कुछ ऐसा हो जिससे बच्चों को आप खिला सकें, जिसको एजुकेशन टॉयज बोलते हैं। तो आप मुझे सुझाव दीजिए, क्या होता है मैं सेटिस्फाई जल्दी नहीं होता हूँ। विजय ने बहुत सारे खिलौने बताए लेकिन मैं खुश नहीं हुआ। तो अगर मैं मुंबई में आपके संपर्क होंगे तो एक छोटा सा किट बनाते हैं। हम जोड़नी में क्या किए थे, हर आंगनवाड़ी को, हर 4 आंगनवाड़ी पे हमने एक बैग भर के खिलौने दिए थे। तो एक आंगनवाड़ी इस्तेमाल करती थी, दूसरे को लोन पे देती थी और ये रोटेट होता था। यहाँ तो मैं 4 पे 1 नहीं, हर आंगनवाड़ी को देना चाहता हूँ। लेकिन आप थोड़ा सा सुझाव दीजिए कि उसमें क्या होना चाहिए, आपके काम भी आना चाहिए ना। कि आप समझो कोई ऐसा गेम लाओ जिससे बच्चा मैथ सीख जाए, नंबर सीख जाए, साइंस सीख जाए। तो ये बातें थी, आपके साथ खड़े रह के काम करना चाहता हूँ, समाज में काम करना चाहता हूँ। आमदारों को बहुत डिफिकल्ट होता है कि समाज में जाके काम करना। मैं जानता हूँ तो भीड़ लग जाती है, लोग फोटो के लिए आने लगते हैं। ये नहीं समझते कि मैं भी आपके जैसा हूँ, मुझे जितना काम करने की संधि देंगे मैं काम करूँ, लेकिन मुझे महिलाओं तक पहुंचाइए। महीने में आपका काम है कि मेरे कार्यक्रम में 2 आंगनवाड़ी विजिट आपको कंपल्सरी मुझे चार्ट बना के देना है, कम से कम 2 आंगनवाड़ी। क्योंकि मैं भी समाज में जाके समझना चाहता हूँ कि लोगों के मसले क्या है, परेशानी क्या है। वैसे मैं घूमता हूँ लेकिन सेविकाओं के साथ जाके उन परिवार से बात करूंगा तो मुझे लगता है कि मुझे समस्याएं ज्यादा समझ में आएगी। मैं सीडीपीओ से कहता हूँ एवरी मंथ, मैं तो एवरी वीक करूंगा बाद में, कम से कम 2 आंगनवाड़ियों की विजिट। सबसे पहले मुझे बताइए किसके आंगनवाड़ी की विजिट मैं करूँ, कहां पर है आपकी आंगनवाड़ी? देखिए सबसे पहला हाथ उन्होंने उठाया, तो पद्मानगर जाना चाहिए कि नहीं? दूसरा आपने आगे से आया, लेकिन 2 फिक्स हो गई। यहां से शुरू करते हैं हम। आपका भाई आपके साथ रहेगा, लेकिन मुझे देखिए राजकारण पॉलिटिक्स ना ये इसलिए नहीं है कि आप आमदार बनके घूमोगे। आमदार जनता का सेवक होता है, वो एक लोक प्रतिनिधि होता है, आपके अंदर से चुना हुआ आदमी रहता है। मुझे मेरी जिम्मेदारी पूरी करनी है। मुझे हमेशा इस बात का दुख होता है कि मैं समाज में काम नहीं कर पा रहा। मैंने भिवंडी में आईसीडीएस के लिए खास तौर से मेडिकल कैंप किया है।
यहाँ नहीं किया। मैंने आईजीएम को कह के मैल न्यूट्रिशन के लिए, कुपोषित बच्चों के लिए वार्ड बना के रखा है, लेकिन मैं बच्चे नहीं ला पा रहा हूँ। आपके साथ समाज में जाऊंगा, उनकी समस्याएं सुनूंगा, जो मुझे ताकत मिली है उसके लिए मैं काम करूंगा, ये मैं उम्मीद रखता हूँ। तो आज मेरी तरफ से छोटी सी भेंट आप लोग के लिए है, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए। अगर उन तक एक चॉकलेट पहुंचेगी तो मुझे लगेगा कि मैंने आपके साथ कोई भाग लिया आपके परिवार में। तो आप सबका बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए। लेकिन आज से एक नई पार्टनरशिप शुरू करते हैं, आपके साथ समाज में जाते हैं। कोई भी आपको एक पर्चा मिला है, हैंडबिल मिला है, दिखाना, ये मिला है ना आपको। हमारे ऑफिस में एक फुल फ्लेज स्टाफ है जो निराधार महिलाएं हैं। आपको कोई ऐसी महिला मिलती होगी जो विधवा होगी, कोई महिला ऐसी मिलती होगी जिसका हस्बैंड उसको छोड़ दिया होगा, कोई बच्चा मिलता होगा जो अपंग होगा, कोई बच्चा होगा जिसके माँ बाप नहीं होंगे। सरकार इन सब निराधार लोगों के लिए योजनाएं चलाती है और वो योजना से उनको 1000 रुपए पेंशन मिलता है, 12,000 रुपए साल में मिलता है। मैं बहुत मेहनत करके भिवंडी शहर में सिर्फ 300 लोगों को योजना दिला सकता हूँ। 300 भी नहीं होते, 300 के करीब है। मैं चाहता हूँ 5000 ऐसी महिलाएं, बच्चे, हैंडीकैप लोग, इन तक मैं पहुंचूं और उनको ये योजना का लाभ दिलाऊं। जब हम ये योजना का लाभ दिलाने का काम करते हैं ना, तो उनका इनकम सर्टिफिकेट हम बना के देते हैं, उनका हैंडीकैप सर्टिफिकेट हम बना के देते हैं, उनका पेपर वर्क नहीं रहता, हम करके देते हैं। हमारे ऑफिस में हमारे भाई साथी हैं जो ये काम करते हैं। आप 200 महिलाएं, 200 से ज्यादा महिलाएं हैं। अगर आप हमको ये इंफॉर्मेशन देंगे कि ये जो है, ये वंचित समाज के लोग हैं, ये कमजोर लोग हैं, इन तक ये योजना पहुंचनी चाहिए, मैं अपने 5000 के टारगेट पे जल्दी पहुंच। आप प्लीज मुझे हेल्प कीजिए। इससे क्या होगा मालूम आपको? अभी हमने 300 लोगों को योजना दी का लाभ दिया, तो 3 लाख रुपए भिवंडी में आएंगे नहीं। और वो महिला, वो वंचित व्यक्ति, वो खर्चा किधर करेगा? भिवंडी की किराने की दुकान में, स्कूल की फीस भरेगा। तो ये भिवंडी के इकोनॉमी में ये पैसा आएगा। जब ये 5000 लोग हो जाएंगे तो हर महीने सरकार का 5 करोड़ रुपया भिवंडी में आएगा। इससे भिवंडी का फायदा होगा कि नहीं? तो ये सब चीजों में आप मेरा साथ दीजिए, ये योजना के काम में, लोगों तक पहुंचने में, लोगों को अच्छे संस्कार सिखाने में और इस भिवंडी को बदलने के लिए। हम अच्छे हैं लेकिन हमको बहुत अच्छा होना है। आज हमने कुछ बहुत अच्छे निर्णय कॉर्पोरेशन में लिए, भिवंडी से आगे बढ़ रहे। आप सबका साथ रहेगा तो भिवंडी बहुत अच्छा बनेगा। आप इसी तरह से मुझे साथ देंगे। मुझे मालूम है लंच आपने नहीं लिया है ना? आप लोगों को लंच, कुछ तो स्नैक्स अरेंज करना चाहिए था। देखिए, ये पूरा प्रोग्राम इस लड़के ने अकेला किया है, इसके लिए जोरदार तालियां बजाइए। और विनोद ने, तीनों ने मिलकर किया है। अगली बार इससे बेहतर करेंगे। हम कार्यक्रम ज्यादा कर रहे हैं, हमारे पास काम ज्यादा है, तो आप सब ऐसे साथ देते रहिए। आप सब प्रकल्प अधिकारी, दूसरे अधिकारी जो यहाँ बैठे, सबका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय समाज।